कलों को ध्वस्त करते हुए आपका नाम डिक्लेयर्ड हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी खासियत आप में देखा गया कि प्रशांत किशोर ने आपको सिलेक्ट किया? आप तमाम पत्रकार बंधुओं को राजनगर की ऐतिहासिक धरती पर अभिनंदन, स्वागत है, धन्यवाद है कि आप लोग राजनगर की धरती पर आके जन स्वराज की साक्षात्कार लेने का एक काम किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दरअसल प्रशांत किशोर जी को ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राजनगर का ये सुरक्षित सीट 37 वो जन स्वराज की जीतेगी। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का बहुत ही बड़ा सूचक राजनगर है। हम आपके माध्यम से राजनगर विधानसभा यानी कि राजनगर प्रखंड और अंधराठाड़ी प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी, अकलियत, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार इतिहास बदलने में आपकी अहम भूमिका है। अतः आप प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी का स्कूल वस्ता छाप पर अपनी बहुमूल्य वोट दे करके इतिहास बनाने में आप सहयोग करें और ऐतिहासिक नाम में अपने नामों का नाम दर्ज कराएं और राजनगर विधानसभा की उन्नति की मार्ग प्रशस्त करें। कितने वर्षों का आपका राजनीति का अनुभव रहा? राजनीति तो पता नहीं, हम छोटा ही थे तो राजनीति शब्द का इस्तेमाल जानते नहीं थे कि राजनीति होता क्या है। और जब 77 में बिहार बदलाव, देश की बदलाव की आंधी चली थी तो हम उस समय छोटा थे, मगर लग रहा था कि नहीं ये क्या है, कैसे है, क्या होता है, बड़ी उत्सुकता थी और उसी समय हम लगे हुए थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष मकसद क्या है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनगर की इतिहास को बदलने का कॉन्फ्रेंस है। जन स्वराज ने जो ठाना है बिहार बदलने का, या बिहार बदलने के हम लोगों ने यह मुहिम चलाया, इसका प्रतिफल है और बिहार बदल के रहेगा। राजनगर उसमें अहम भूमिका निभाएगी। चूंकि राजनगर विधानसभा के तमाम लोग विगत 20 वर्षों से देख चुके हैं और वो अपने आप को उबाऊ महसूस कर रहे हैं। किन मुद्दों को आधार बनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी की जो एजेंडा है उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि राजनगर की जो भौगोलिक परिदृश्य है वो काफी दूरी है, लंबा है। जिला मुख्यालय से लेकर विधानसभा क्षेत्र अंधराठाड़ी तक जाने में बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा इस दूरी को कैसे कम करें ताकि अंधराठाड़ी और राजनगर के लोगों को आवागमन और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में ज़्यादा समय न लगे और समय का सदुपयोग कर सके। यहाँ 2 टर्म से बीजेपी से विधायक है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती, कैसे हैंडल करें? भाई कोई चुनौती नहीं है, हमने चुनौती लगातार 2 वर्षों से हमने चुनौती स्वीकार किया है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि राजनगर 2025 ही नहीं, बहुत पहले से इतिहास बदलना जानती है और इस बार जन स्वराज की बदलाव की मुहिम चल चुका है और बदलाव होके रहेगा, बदलाव निश्चित होके रहेगा। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता हम पार्टी के स्तर से हट के हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको संगठित, व्यवस्थित और जो कहीं न कहीं कुछ प्रशासनिक स्तर पर भी जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र की कोई भी जनता की असुविधा नहीं हो। यदि कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम आगे आके उनकी समस्या को समाधान करेंगे। आपके सामने में 2 बड़ी पार्टियां हैं,
आरजेडी और बीजेपी, जिसे महागठबंधन और एनडीए कहा जाता है अभी वर्तमान में, दोनों का सभी का महागठबंधन है। और आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, चूंकि सबका अपना कैडर वोटर है और आप नया उभर के आए हैं। क्या लगता है अपने जीत को लेकर कितना प्रतिशत आप अस्वस्थ हैं? आपको बता दें कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं होता, लोकतंत्र में चुनौती नहीं होता है। लोकतंत्र में वोट का मत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जनसुराज अपनी बहुत ही ज्यादा बहुमत मत से जीतेगी। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि नौजवानों में जो बौखलाहट है विगत 20 से 25 वर्षों में वो हमें देखने को मिला है। हमने क्षेत्र का परिभ्रमण किया है, नौजवानों से बात की है, अपनी बात को रखा है, उन्होंने अपनी समस्या को हमें बताया है। हम उनकी भावना को जानते हैं, उनकी शक्ति को जानते हैं। हम तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, इस बार आपकी शक्ति का परीक्षा है, आप अपना शक्ति का परिचय दें और राजनीतिक भौगोलिक इतिहास को बदलने का काम करें। आपके विधान आप अपने क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, तो आपको कहाँ कहाँ कौन सी समस्या दिखा, चाहे वो जलवंत का हो या सड़क का हो, बिजली का हो? देखिए, बिजली की समस्या बहुत कम है जी, नहीं के बराबर ही है जी। और वो समस्या टेक्निकल समस्या है, उसको समाधान। लेकिन सर आप अगर भ्रमण किए होंगे तो आपको सर सबसे पहले तो राजनगर का जो मुख्य सड़क है वहीं पे आपको मानसरोवर टॉकीज के पास जो है सो पानी का जमजमाव देखे होंगे आप। उसके बाद अगर आप गए होंगे तो चपाही में भी देखे होंगे, गंगद्वार में भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे विभिन्न जगह पे देखे होंगे जो समस्या ही नहीं विकट समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या यदि कहीं भी देखने को हमको मिला तो राजनगर विधानसभा में राजनगर प्रखंड मुख्यालय में ही ज्यादा है। आप जैसे आप लोग आए होंगे और आप लोग भी अनुभव किए होंगे, जिला मुख्यालय से राजनगर प्रखंड मुख्यालय तक आने में शायद जितनी असुविधा आपको महसूस हुआ होगा उतनी असुविधाएं किसी भी विधानसभा में चले जाइए ऐसा नहीं। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? हम 2000 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक और इसी क्षेत्र राजनगर से ही जहां आप बैठे हुए हैं वहां से हम जिला परिषद रह चुके हैं और जिला परिषद में बहुत अहम पद पर रहे हैं। अस्थाई समिति होता है जो चेयरमैन का खास कमेटी होता है, उस कमेटी में मुख्य सदस्य के रूप में रहे। चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र दास राजनगर के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? राजनगर की सड़क व्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ करेंगे ताकि आम आवाम ही नहीं जिला के किसी भी कोने से हमारे यहाँ राजनगर लोग आए तो वो देखे नहीं कि राजनगर की व्यवस्था बदला है और वो बदलेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? राजनगर विधानसभा में सर कई पार्टी के कई उम्मीदवार होंगे, लेकिन लोग आपको ही क्यों चुने? हमें इसलिए चुने कि ये हमारी बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बदलाव की बात है, जनस्वराज और प्रशांत किशोर की व्यवस्था की बात है। जो भी नौजवान, जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति या जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग जानते हैं कि जनस्वराज बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है और वो सारे लोग बढ़ चढ़ के यानी कि हमसे भी आगे बढ़ के जनस्वराज के साथ जुड़े हैं और निश्चित रूप से जनस्वराज को अमूल्य बहुमत